ना अलाव न कंबल, सर्द रातों में सड़क के किनारे सिकुड़ती जिंदगियां। आप एक फटा सा एक सॉल ओढ़ के बैठी हुई हैं, ठंड नहीं लगता आप लोग को? क्या करे बाबू, किराया पर रहते हैं सरकार कुछ दिया है आप लोग को? ना कुछ ना घर ना दुआर ना कंबल, इका जाड़ा में तो मर रहे हैं। हाँ, कहाँ कुछ मिल रहा है बाबू भैया। ना अलाव न कंबल, सर्द रातों में सड़क के किनारे सिकुड़ती जिंदगियां। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अभी लगभग आधी रात का समय है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के पॉश इलाके में, जहां एक तरफ मौर्या होटल है, वहीं दूसरी ओर की बात की जाए तो गांधी मैदान है। जी हां, वही गांधी मैदान जहां से कई सालों से चुनावी वादे किए जाते हैं, जनता को लुभाने के लिए कई सारी वादे किए जाते हैं और कहा जाता है कि हम अगर सरकार में आए तो आपकी हर समस्याओं को पूर्ण रूप से आपकी समस्याओं का समाधान निकाल देंगे। लेकिन उसकी सत्यता क्या है, आज वह दिखाने के लिए हम इस आधी रात को पहुंचे हैं। आप सड़क के किनारे आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं हैं जो कि यहां पर एक कोई बोड़ा ओढ़े हुए है तो कोई शॉल ओढ़े हुए है, कोई ओढ़े हुए है एक आधा फटा चिटा कंबल। हम इन लोग के दर्द जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ कुछ हम दिखाना चाहेंगे कि कुछ प्लास्टिक्स पड़े हुए हैं जिसमें थोड़े बहुत शायद कोई पैकेट खाना का दे गया होगा। तो ये जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीर है अपने आप में शब्द बयां कर रही है कि किस प्रकार से जो ये आधी रात का जो बेबस जो जिंदगी है वो सड़क के किनारे अपने बिता रही हैं। एक बुजुर्ग महिला हैं, कुछ छोटी छोटी बच्चियां भी हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब ये नेता लोग जो होते हैं, जब ये चुनकर आते हैं, जो हम इन्हें चुन करके कुर्सी देते हैं, सत्ता देते हैं, तो जीरो से शुरुआत करने वाले इन नेताओं के पास बड़े बड़े बंगले हो जाते हैं। लेकिन जो इनको चुनता है, जो जनता जो होती है, वो कहीं ना कहीं जो जनता होती है उनके पास एक चिथड़ा लपेटने के लिए भी सही से नहीं होता। अब बता दें कि इस वक्त का वक्त है और इस वक्त लगभग पारा जो है 5 से 6 डिग्री का है। आधी रात का वक्त है और पारा लगभग 5 से 6 डिग्री का है। और ये महिला, हम इनसे बात भी करना चाहेंगे। क्या नाम है चाची? ठंड से बोल नहीं पा रही हूँ। क्या नाम है चाची? देखिए कि ठंड के कारण ये अपना मुंह दबाई हुई हैं और बोलने में भी पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। आप लोग को घर नहीं है? आप लोग का घर जहानाबाद है, तो किराया पे रहती हैं आप। इतना रात में, आधा रात में आप सड़क के किनारे यहाँ पर लेटी हुई हैं, आपके पास एक पतला सा कंबल है। सरकार आप लोग को कुछ सुविधा नहीं उपलब्ध कराया है? सरकार कोई कंबल उम्बल नहीं बांटे आया है? देखिए यहाँ पर भी एक महिला है जो कि लेटी हुई है। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी नाम है। आप एक फटा सा एक शॉल ओढ़ के बैठी हुई हैं, ठंड नहीं लगता आप लोग को? लग रहा है, क्या करे बाबू, किराया पर रहते हैं कि अब नहीं ले जाएंगे तो बाल बच्चा खाएगा कुछ। यहाँ पर ऐसे सोई हुई हैं, आप लोग को घर द्वार नहीं है? किराया पर रहते हैं बेटा। किराया पर रहती? हाँ बाबू। कुछ खाई हैं? सरकार तो क्या पूरी मिला है तो खाना है। कोई पूरी दे गया है? देखिए इनके पास खाने के भी 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। कोई दे करके गया है तो बता रही हैं कि हमने अभी रात्रि का भोजन किया है। सरकार आप लोग को कंबल उम्बल सेवा उपलब्ध नहीं करवाती है? कुछ मिले हटा है, एक आध में मिलता है, बहुत देरी पर मिलता है। तो कहाँ है आपके पास? तो कुछ नहीं, आप तो एक फटा हुआ शॉल ओढ़ी हुई हैं। आज अभी नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं। कितना मतलब दुखदाई होता है, कितना कष्ट होता है आप लोग को? बहुत दुख है बाबू, बड़े दुख है। किराया पर रहते हैं, ले जाते हैं तो बाल बच्चा खाते हैं, किराया देते हैं। तो आप देख, गाड़ी दर्द है ठंडा से। हैं? पैर में बड़ी दर्द है ठंडा से। पैर में दर्द है आपको ठंड से? दोनों घुटनों में दर्द है आपको? तो आप लोग के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? हैं?
सरकार रैन बसेरा करके जगह उपलब्ध करवाती है, आप लोग वहां पर सोने नहीं जाते हैं? कोई प्रशासन आके पुलिस नहीं कहता है कि यहाँ पर रह लीजिए, यहाँ रोड के किनारे मत सोइए, कम से कम बहुत ठंड है? भाग जाते हैं, ठंडा जाते हैं, हाँ? किराया पर से दिन भाग जाए, बिना घरे चल जाऊं। सरकार उसकार कुछ दिल को है तो नहीं के कंबल उम्बल बांटलो है? ना अभी ना बदला है, अभी ना बदला है। तो आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अभी यहाँ का ठंड का मौसम है, और इस ठंड में ये बेबस आंखें बता रही हैं कि किस प्रकार से इनकी रातें कट रही है। ये इनका कहना है कि किसी प्रकार से 1-2 रोटी मिल जाता है, कोई दे जाता है तो हम लोग वो खा लेते हैं। हमने इनसे पूछने का प्रयास किया कि क्या प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा आप लोग को दिया गया है, कोई कंबल बांटे गया है, तो कहते हैं कि हाँ, कभी कभी कुछ लोग आते हैं वो दे जाते हैं, हालांकि अब तक ऐसी कोई सुविधा हमें नहीं दी गई है। सरकार कुछ दिया है आप लोग को? ना कुछ ना घर ना दुआर ना कंबल, इका जाड़ा में तो मर रहे हैं। हाँ, कहाँ कुछ मिल रहा है बाबू भैया, कुछ भी नहीं। दिन में क्या करती हैं आप लोग? दिन में कुछ ना, कोई काम नहीं। काम कौचे हमने के है, पूछो ना। ऐसे रोड पर क्या करें? आधा रात में एगो शॉल ओढ़ के आप बैठी हैं, इतना ठंड है। क्या करना है भैया? खाना खाई हैं आप? कौची से बाबू, गरीब आदमी के कौची देती है भाई खाइला। आवे के कहाँ कोनो का दर्द रहती, आवा तक हम मिलम तो हो रहा है, मिलो ना करे भैया। अब कौची हमें गरीब आदमी के दुख से तो बाहर रहा है साल और के। कोई सरकार का आदमी आता है, कोई पुलिस उलिस आके कभी आपको आप लोग को कोई सरकार का आदमी आता है, कोई पुलिस उलिस आके कभी आप लोग को कंबल उम्बल कुछ ना, दिया हमने के है? ना मिला है बाबू, कहियो ना। ऐसा हमने बैठेला रहा, सारी रात आप लोग ऐसे बैठ के काटती हैं? हैं? बिहार में कभी धान चाव काट ली, आओ का कर रहे गेहूँ तेहूँ काट ली, चल अली। आओ गरीब आदमी का अब कर रहे, बाल बच्चा के कैसे ओढ़ावे ला मिल जाए। आप इन बेबस चीखों को सुन सकते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ महिलाओं का कहना है कि हमारे जोड़ों में दर्द है, कुछ लोगों का कहना है कि ठंड के कारण हमारे कमर में दर्द है। ये दर्द, क्या ये दर्द जो है वो सत्ता में बैठे सरकारों तक पहुंच रही है? क्या ये दर्द की चीखें उन तक पहुंच पा रही है? आप देख सकते हैं कि इस आधी रात में ये जो महिलाएं हैं, ये जो बच्चियां हैं, जो लोग हैं, क्या इन्हें जीने का अधिकार नहीं है? क्या विधाता ने इनके लिए जीवन नहीं दिया है? हाँ, भले ही पैसों से ये कमजोर हैं, लेकिन जो चीखें हैं ये तो सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए ना, क्योंकि यही गांधी मैदान है जिसकी हम बात कर रहे थे। इसी गांधी मैदान में जब रैलियां होती हैं, हजारों हजार रुपए खर्च किए जाते हैं, और बातें और वादे अगर आप सुन लो तो जब सरकार बनाने की बात होती है, जब चुनाव की बात होती है, तो यहाँ से एक जुमले निकलते हैं, वादे निकलते हैं कि हम ये करेंगे, जनता की जो समस्याएं हैं हम उनको इस तरीके से पूरा करेंगे। लेकिन असलियत में जब हम लोग धरातल पर आते हैं तो ना ही इनका कोई विधायक होता है, ना ही कोई इनका नेता होता है। सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे, विधाता के भरोसे ये अपना जीवन काट रहे हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से वार्ड, कोई कमिश्नर, कोई मुखिया, कोई न कुछ हमरा आर के दे कहियो नहीं, एकदम भीख मंगा तरफ नहीं, कोई चीज के वास्ता है हमरा आर के रहने के ने घर ने दुआर, तब भीख मांगे, कम्बल ओढ़े, बाल बच्चा के ठंडा में सब मरे हैं, तब आवे भर रात बैठल रहे, मिलल तो चल जाए, क्या करेंगे? कोई कंबल नहीं है आपके पास? नहीं, हमको साड़ी का कमल ना, साड़ी न कमल देता है कोई, थरथरा रही कपड़ा ओढ़ लिया, कौन बांटते हैं देते हैं? सरकार के कोई नहीं मतलब दे रहा, नहीं ओढ़ रहा, नहीं पेन खा रहा, भूखल मर रहा। खाना की व्यवस्था नहीं, वरना के न खाना का व्यवस्था, कुछ नहीं सरकार दे रहा। इस आधी रात में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये क्या जला रहे हैं? ये कपड़ा है, लकड़ी जलाने को अभी नहीं गिर रहा है। हाँ, लकड़ी गिर नहीं करता।
और ये ओढ़े हुए हैं, कंबल नहीं है आपके? कमल आता है यहाँ से, गांव में बहुत सारा औरत आ जाते हैं। जो यहाँ का गरीब है मरता है, जो बाहर का है वो उठा उठा के ले जाता है, एगो दूगो। हम लोग ऐसे चुन चान के खचरे बेच बेच के खाता हूँ। दिन भर क्या करते हैं आप? यही कार्टून उटून बोतल उतल, कभी लेबर देवर में काम करने के लिए चल जाता हूँ। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपना कचरा उचरा चुन के अपना 200-300 कमाता हूँ। ये आधी रात का वक्त है इस वक्त, और आप सिर्फ इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पर, और आप सिर्फ एक ये बोरा ओढ़ के आप बैठे हुए हैं यहाँ पर। कैसे रात गुजरती है? ऐसे आग उग ताप के, और कभी कताल मिल जाते हैं एगो दूगो बस। तो दिन भर जब आप कमाई करते हैं तो इसका क्या खाना पीना? हाँ, खाना पीना हो जाता है 200-300 में। 200-300। आपके पास कोई घर उपलब्ध नहीं है? लेकिन मालिक घर द्वार छोड़ के गांव से भागे हुए हैं ना। माँ बाप मर गया है, और गांव में चोर चार करके हमको फंसा के मारता था, इसलिए हम पटना शहर में 15-17 साल से हैं। पटना शहर में 15-17 साल से आप काम कर रहे हैं और खुद खाते हैं? खुद तो किसी को नहीं खिलाते, हम अपने खेत। तो आपका रहने का यहाँ पर रोड पर ही आप रहते हैं? हाँ मालिक, रोडे पर रहता हूँ सब दिन 15 साल से। आप देख सकते हैं इन चीखों को, अगर आप सुन सकते हैं। हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑन कैमरा हम बात कर रहे हैं। जब हमने ऑफ कैमरा भी इनसे बात करने की कोशिश की तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया ना ही कोई प्रशासन हमारे तक पहुंचता है, ना ही कोई अलाव की व्यवस्था है, ना ही कुछ हमारे पास खाने की व्यवस्था है, ना ही रोजगार की व्यवस्था है। थरथराते रात कटती है, सिकुड़ते रात कटती है। आप देखें, तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती है। तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से कहा भी जाता है कि एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो शब्द भी कहीं ना कहीं इनकी थरथराहट के सामने निशब्द हो जाते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से ठंड के कारण ये लोग सिकुड़ के, बस एक साड़ी का, एक ये महिला को आप देखिए कि किस प्रकार से सिर्फ एक साड़ी का कपड़ा ओढ़े वे एक पोल के किनारे ये बेचारी सट के बैठी हुई हैं। ये लोग, इनका दुख दर्द कौन सुनेगा? इनकी बातों को कौन सुनेगा? क्या इनके लिए सिर्फ भगवान ही हैं जो इनकी चीखों को सुनेंगे? जो सरकारें हैं, आप बात करते हैं, हम एक छोटी सी बात करते हैं, हम और आप अभी दिन भर का काम करते हैं। दिन भर के काम करने के बाद आराम से रात में चले जाते हैं, एक हीटर जला लेते हैं, एक कंबल में बैठ जाते हैं, माँ बच्चों के साथ सब लोग बैठ जाते हैं। हम आप भी करते हैं ये काम, क्योंकि और जब एक कंबल से हमारी ठंड नहीं कटती तो हम लोग हीटर जलाते हैं, कुछ लोग ब्लोअर जलाते हैं, और 2 कंबल 3 कंबल, रूम पैक पूरी तरीके से हम लोग बंद हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, आप सिर्फ यह सोच कर देखिए कि इस ठंड में जब हम लोग रोड पर निकलने में 4 बार सोचते हैं कि नहीं भाई बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, आज तो धुंध बहुत है, आज सर्दीली बर्फीली हवाएं चल रही हैं। लेकिन आप एक बार सोच करके देखिए जरा इनके नजरिए से, आप जिस रोड पर चलने को आप लोग थरथराते हैं, नाम सुनकर के आप लोग को लगता है कपकपी सा उठ जाता है, अगर हम लोग कहें तो। आप सोच कर देखिए कि अगर इस ठंड में, इस आधी रात की ठंड में यहाँ पर आप लोग को रातें काटना हो तो कितना दुखदाई होगा, कितना पीड़ादायक होगा। सरकारों को इनके बारे में सोचना चाहिए। भले ही नाइट कर्फ्यू का समय है, जो भी कुछ है वो अलग चीज है, लेकिन इनकी बेबसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कैमरामैन अकबर के साथ निखिल, न्यूज़ फॉर नेशन।